हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th मैथ का चैप्टर थर्ड, जो कि है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इस कोऑर्डिनेट जियोमेट्री चैप्टर में हमें कार्टेशियन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। कार्टेशियन सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स को कैसे शो करते हैं वो देखना है ना। और कुछ इसमें बेसिक टर्म्स होगी जो हमें सीखनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन सिस्टम से। कार्टेशियन सिस्टम कह लो या कार्टेशियन प्लेन, एक ही बात है ना। कार्टेशियन सिस्टम को कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन बनता कैसे है? कार्टेशियन प्लेन बनता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से। हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं हम एक, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम और क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ओके, हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली। अब हम बनाएंगे एक वर्टिकल लाइन। ओके, वर्टिकल लाइन बना ली हमने। और वर्टिकल लाइन को हम और क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस। ओके, कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं हम? एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में भी टू पार्ट्स होते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जहां इंटरसेक्ट करती है उसे हम कहते हैं ओरिजिन। ओके, जहां हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम कहते हैं क्या? ओरिजिन। ओरिजिन के राइट में, ओरिजिन के राइट में जो एक्सिस है उसे कहेंगे हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। जो ओरिजिन के राइट में हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे कहेंगे हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और ओरिजिन की जो लेफ्ट में है उसे हम कहेंगे निगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, वैसे ही क्या होगा, ओरिजिन के ऊपर साइड में पॉजिटिव वाई एक्सिस और ओरिजिन के नीचे साइड में निगेटिव वाई एक्सिस। ओके, क्या देखा हमने? कार्टेशियन प्लेन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती है। ओके, और जहां हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करती है वो होता है ओरिजिन। ओके, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस। ओके, इसमें हम नंबरिंग कर देंगे 1 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इनके बीच की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, है ना। -1, -2, -3, -4, -5, -6, है ना। वैसे पॉजिटिव वाई एक्सिस पर पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे 1 2 3 4 5। निगेटिव वाई एक्सिस पर निगेटिव नंबर्स रहेंगे -2, -3, -4। ओके, तो ये बन गया हमारा कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन कैसे बनता है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से, जहां हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करती है वो होता है ओरिजिन, है ना। उस पॉइंट को कहते हैं हम ओरिजिन। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्सिस, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस। ओके, अब इस कार्टेशियन प्लेन पर हम शो करते हैं कोऑर्डिनेट्स को। कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट में दो वैल्यूज होती है। जैसे हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है 2 और 5, है ना। तो इसे कहेंगे हम कोऑर्डिनेट। क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट, है ना। हमारे पास एक कोऑर्डिनेट गिवन है 2 और 5। इसमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है, जो फर्स्ट वैल्यू है ये एक्स की वैल्यू होती है, और जो सेकंड वैल्यू होती है ये वाई की वैल्यू होती है। ओके, ये पॉजिटिव एक्स की भी वैल्यू हो सकती है, निगेटिव। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स, निगेटिव है तो निगेटिव एक्स, है ना। जो फर्स्ट वैल्यू होती है एक्स की, सेकंड वैल्यू होती है किसकी? वाई की वैल्यू होती है। अब देखते हैं कि इस कोऑर्डिनेट को हम इस कार्टेशियन प्लेन पर कैसे शो करते हैं। तो हमें एक्स की वैल्यू क्या देखनी है? पहले एक्स की वैल्यू देखनी है 2, तो एक्स की वैल्यू ये है 2। और उसके बाद में y की वैल्यू क्या देखनी है हमें? इसके बाद में y की वैल्यू हमें देखनी है 5। ओके, x की वैल्यू 2, x एक्सिस पर हमने पॉजिटिव 2 देख लिया। फिर अब देखना है y एक्सिस पर पॉजिटिव 5, तो y एक्सिस पर पॉजिटिव 5 ये है। तो अब इसे ज्वाइन करना है, तो इसे ऐसे ज्वाइन नहीं करेंगे हम, है ना। इसे कैसे ज्वाइन करते हैं? इसे इस टाइप से ज्वाइन करते हैं, ऐसे। ओके, आपको ऐसे सीधे ज्वाइन नहीं कर देना है, ऐसे ज्वाइन करना है। और ये पॉइंट होगा हमारा क्या? 2, 5। ओके, ये पॉइंट होगा 2, 5। ये पॉइंट हमें लोकेशन बता रहा है एक्स की 2 पर और वाई की 5 पर। ओके, ऐसे एक और वैल्यू लेते हैं हम। जैसे हम लेते हैं -1 और 3। हमने एक कोऑर्डिनेट और ले लिया। इस कोऑर्डिनेट को भी हम कार्टेशियन प्लेन पर बताएंगे, है ना। तो फर्स्ट वैल्यू किसकी होती है? फर्स्ट वैल्यू एक्स की, सेकंड वैल्यू किसकी होती है? वाई की। तो एक्स की वैल्यू हमें देखनी है -1, तो एक्स की वैल्यू एक्स एक्सिस पर -1 ये है ना। और वाई एक्सिस पर 1, वाई एक्सिस पर क्या देखना है हमें? 3, तो वाई एक्सिस पर 3 ये है, तो इसे हम ऐसे ज्वाइन करेंगे। ये पॉइंट क्या होगा? -1 और
3 और कुछ वैल्यूज लेते हैं, जैसे हम वैल्यूज लेते हैं -4 और 1। तो x की वैल्यू हमें क्या देखना है, -4, और y की वैल्यू क्या देखनी है, 1। हमें जो फर्स्ट वैल्यू दी रहती है वो x की होती है, सेकंड वैल्यू किसकी होती है, y की होती है। तो x एक्सिस पर हमें क्या देखना है, -4, तो x एक्सिस पर -4 ये है, और y एक्सिस पर 1 देखना है, +1, तो y एक्सिस पर +1 यहाँ पर है, तो इसे ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ये पॉइंट होगा हमारा क्या, -4 और 1। एक और हम पॉइंट लेते हैं, हम पॉइंट लेते हैं -2 -4। ओके, तो हमें हमारी फर्स्ट वैल्यू किसकी होती है, फर्स्ट वैल्यू होती है एक्स एक्सिस, एक्स की। तो एक्स एक्सिस पर हमें देखना है -2, तो हमने देख लिया ये है -2। वाई सेकंड वैल्यू वाई की होती है, तो वाई की वैल्यू क्या, -4, तो वाई एक्सिस पर हमें देखना है -4, तो ये -2 एक्स का -4 वाई का, तो ये पॉइंट हो गया हमारा -2 -4, है ना। तो इस टाइप से आपको कुछ कोऑर्डिनेट गिवन रहेंगे और इन कोऑर्डिनेट्स को आपको कार्टेशियन सिस्टम में शो करना होगा, कार्टेशियन प्लेन पर शो करना होगा। ओके, और इसमें और दो टर्म्स आपको सीखनी है, जैसे हमारे पास ये वैल्यू गिवन थी, है ना, इसे हमें कार्टेशियन प्लेन पर शो करना था। तो जो फर्स्ट वैल्यू होती है एक्स की वैल्यू होती है, और एक्स की वैल्यू को हम कहते हैं क्या, एब्सिसा। एक्स की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, एक्स की वैल्यू को हम कहते हैं एब्सिसा। और जो वाई की वैल्यू होती है उसे ऑर्डिनेट कहते हैं, ऑर्डिनेट। ओके, जो एक्स की वैल्यू होती है उसे एब्सिसा कहते हैं, और जो वाई की वैल्यू होती है उसे ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दो टर्म्स आपको याद करनी होगी, जैसे एब्सिसा, ऑर्डिनेट। ओरिजिन क्या होता है ना, एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, जो वर्टिकल लाइंस होती है उसे वाई एक्सिस कहते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव वाई, है ना। ये आपको याद रखना है। ओके, अब इसके बाद में ये तो हो गया कि आपको कोऑर्डिनेट गिवन हो और उसे कार्टेशियन प्लेन पर शो करना हो, है ना। अब क्या होगा, आपको एक कार्टेशियन प्लेन पर पॉइंट कुछ दिए ही रहेंगे, ऑलरेडी शो रहेंगे पॉइंटर, उसमें आपको कुछ एब्सिसा पूछेंगे तो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ लेंगे, है ना। तो उस टाइप का हम क्वेश्चन करेंगे। अब आइए अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन में हमें इस क्वेश्चन में हमें कार्टेशियन प्लेन पर कुछ पॉइंट्स शो किए हुए दिए हैं, है ना। और कुछ क्वेश्चन पूछे इस कार्टेशियन प्लेन के ग्राफ पर बेस्ड, है ना। इस पर बेस्ड हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं जिसके आंसर हमें देने हैं। ओके, तो क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, ओरिजिन क्या होता है, कैसे कोऑर्डिनेट, जैसे कैसे कार्टेशियन प्लेन पर हम कोऑर्डिनेट्स को शो करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है ना। तो अब देखते हैं क्या पूछा है इसमें, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी के कोऑर्डिनेट देखना है हमें, पॉइंट बी देखेंगे सबसे पहले हम। तो पॉइंट बी है हमारे पास यहाँ, है ना, ये है पॉइंट बी। पॉइंट बी के हमें कोऑर्डिनेट देखनी, कोऑर्डिनेट में एक्स की वैल्यू भी आती है और वाई की वैल्यू भी आती है ना। तो यहाँ देखते हैं कि जो पॉइंट बी है वो एक्स पर कहाँ टच कर रहा है, तो एक्स पर कहाँ टच कर रहा है, एक्स पर कहाँ टच कर रहा है पॉइंट बी, -5 पर, तो ये हो जाएगा -5। और पॉइंट बी एक्स वाई एक्सिस पर कहाँ टच कर रहा है, ये +2 पर, तो क्या हो जाएगी, बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -5 और 2, क्योंकि पॉइंट बी एक्स एक्सिस पर -5 पर और वाई एक्सिस पर 2 पर टच कर रहा है ना। ओके, फिर हम पूछे द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट पूछे हैं, तो सी में देखते हैं ये है पॉइंट सी। तो सी पर देखेंगे एक्स की वैल्यू, सी पर एक्स की वैल्यू है +5 और सी पर वाई की वैल्यू है -5। तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे +5, -5। ओके, फिर थर्ड में पूछा आपसे द पॉइंट आइडेंटिफाइड द कोऑर्डिनेट -3 -5। फर्स्ट और सेकंड में आपको कोऑर्डिनेट्स पूछे थे, अब थर्ड में कोऑर्डिनेट दिया है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो पॉइंट कौन सा है। तो पॉइंट कौन सा, -3 और -5 देखना है। तो एक्स एक्सिस पर -3 देखेंगे, एक्स एक्सिस पर -3 और वाई एक्सिस पर -5, एक्स एक्सिस पर -3, वाई एक्सिस पर -5, तो ये पॉइंट कौन सा है, -3 और 5 वाला पॉइंट क्या है, ई है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, ई। ओके, फोर्थ में द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 और -4, 2 और -4 वाला पॉइंट देखना है अब हमें, 2 +2 और -4, तो ये पॉइंट है हमारे पास क्या, पॉइंट है हमारे पास जी। ओके, अब हम देखेंगे पॉइंट 5, है ना।
फिफ्थ पॉइंट क्या है, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। पॉइंट डी का हमें एब्सिसा देखना है। एब्सिसा क्या होता है, एक्स की वैल्यू। तो हम देखते हैं पॉइंट डी, पॉइंट डी कहाँ है, ये है पॉइंट डी। पॉइंट डी एक्स एक्सिस पर कहाँ टच कर रहा है, तो पॉइंट डी एक्स एक्सिस पर 6 पर टच कर रहा है। तो एब्सिसा क्या हो जाएगा, डी का 6 हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं 6 पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। एच के कोऑर्डिनेट देखना है हमें, एच सॉरी, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। एच का हमें ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई की वैल्यू। तो देखते हैं एच वाई पर कहाँ टच कर रहा है, तो ये है पॉइंट एच। एच वाई पर कहाँ टच कर रहा है, -3 पर, तो ये हो जाएगा -3। सेवेंथ है द ऑर्डिनेट ऑफ द, सॉरी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। एल के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है हमें। तो पॉइंट एल ये है ना, तो इसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई दोनों की वैल्यू। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू तो 5 बन रही है y एक्सिस पर, लेकिन और x की वैल्यू कहाँ, ये 0 0 है ना, x और y दोनों 0 रहेंगे। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0 है ना। जो पॉइंट यल है वो x एक्सिस पर कहाँ टच कर रहा है, 0 पर, तो 0 और y एक्सिस पर 5 पर, तो इसका आंसर हो जाएगा 0,5। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम। एम के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। पॉइंट एम ये है ना, इसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। कैसे करोगे, एक्स एक्सिस पर ये है -3 पर, और वाई एक्सिस पर है इसकी वैल्यू 0, तो ये हो जाएंगे -3 और 0। ओके, आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। इजी चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है ना। कुछ क्या है इसमें, हमें सिर्फ कार्टेशियन प्लेन के बारे में देखना है, कैसे उस पर कोऑर्डिनेट को शो करते हैं। यदि कोऑर्डिनेट शो है तो उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करें, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होते हैं, ओरिजिन क्या होते हैं, ऐसी कुछ बेसिक सी टर्म्स हमें देखनी है। ओके, आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।